Good evening, दोस्तों. Once again, I came here to teach English newspaper. दोस्तों, आपका प्यार मुझे खींच कर लाया. एक बार फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर बेहतरीन ढंग से पढ़ाने के लिए. ठीक है, तो चलो देखते हैं, देरी नहीं करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, आज की हेडिंग क्या है देखो. टू डाई इन क्लास ड्यूरिंग मैरिज. 9 booked इन प्रतापगढ़ डिस्ट. इसकी हेडलाइन हम समझेंगे बहुत ही डीपली और एक एक चीज देखेंगे. दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है क्या. टू डाई. टू डाई. टू डाई. टू डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों. वैसे तो वन मतलब एक, टू मतलब दो, लेकिन यहाँ कुछ और बात है. टू डाई इन क्लास. इन माने में, क्लास माने दोस्तों क्या होता है. क्लास माने जानते हैं क्या होता है. झड़प. ठीक है, क्या होता है झड़प. कहेंगे ये क्या सी मीनिंग झड़प उड़प है. क्लास में से होता है विरोध, टक्कर, लड़ाई, झगड़ा. अब तो समझ में आ गया होगा. तो टू डाई इन क्लास. अब हिंदी वाले न्यूज़पेपर में अगर यही होता तो कैसे लिखा होता. कहता कि झड़प में दो की मौत. या मीडिया वाले कोई होते क्या, कैसे झड़प में दो की मौत. तो ये हो गया क्या कि झगड़ा लड़ाई में दो की मौत. यहाँ पे देखिए दो टू दिया है और यहाँ पे पर्सन जो इसने उसको हटा दिया है ना. तो झड़प में दो की मौत है. ड्यूरिंग मैरिज. दोस्तों, ड्यूरिंग मैरिज. तो ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है. के दौरान. क्या होता है. के दौरान. ड्यूरिंग मैरिज. और मैरिज माने शादी के दौरान. दोस्तों, एक चीज जान लीजिए कि मैरिज, कुछ स्टूडेंट को मैरिज की स्पेलिंग नहीं आती है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ. क्या होता है देखिए. MARRIAGE. है ना. अब दोस्तों, मैरिज में जो है ना लास्ट में अगर किसी से पूछो तो जो है एज वाली स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी. तो दोस्तों, मैं आपको याद दिलाता हूँ. जिसकी हो गई एज, जिसकी क्या हो जाएगी एज, उसकी हो जाएगी क्या मैरी. उसकी शादी हो जाएगी दोस्तों. जिसकी हो जाएगी एज उसकी हो जाएगी क्या मैरी. ठीक है, चलो देखते हैं. तो बता रहा है कि अ, झड़प में दो की मौत ड्यूरिंग मैरिज. किसके दौरान. शादी के दौरान. है ना. और कह रहा है कि 9 बुक्ड इन प्रतापगढ़ डिस्ट. 9 बुक्ड वो क्या है. 9 मतलब यहाँ पे केवल नंबर दिया है, मतलब 9 लोगों को. अब बुक कहेंगे कि भैया हम तो बुक का मतलब यह समझता नहीं है कि किताब होला ना. किताब ना होला. बुक का मतलब और कुछ होता है. क्या होता है. बुक का मतलब होता है कि नाम दर्ज करना. क्या होता है. नाम दर्ज करना. और बता रहा है कि नाम, लोगों का नाम क्या किया गया है, दर्ज किया गया है. इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट. कौन से जिले में. और दोस्तों, जब आप लिखते हैं ना, कोई कोई फॉर्म भरा रहता है तो डिस्ट लिखा रहता है ना, डिस्ट. और इसको पूरा क्या होता है डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट. तो प्रतापगढ़ जिले में. ठीक है. अब देखिए कह रहा है कि झड़प में यानी लड़ाई झगड़ा में दो की मौत. शादी के दौरान लड़ाई झगड़ा में दो की मौत. और 9 लोगों का क्या किया गया है, नाम दर्ज किया गया है. कहाँ पे. इनमें, प्रतापगढ़ जिले में. ठीक है. उम्मीद करता हूं कि ये हेडलाइन आपको समझ में आई होगी. अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डीपली से और देखते हैं कि मैटर आखिर क्या है. तो दोस्तों जो है, कभी कभी आपका जो हेडलाइन होती है वो पास्ट में कम रहती है और प्रेजेंट में ज़्यादा रहती है. जैसे कि आपने देखा डाई. डाई वो भी किस में है, तो आपका प्रेजेंट में ही दिया हुआ है हेडलाइन. ठीक है. और हेडलाइन जो है अक्सर प्रेजेंट में रहती है. इससे समझने वालों के लिए आसानी हो जाती है. ठीक है. तो हम जो है पढ़ेंगे इसके बारे में, सीखेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. बढ़िया से एकदम देखेंगे अच्छे से. मेरे साथ बने रहिए और एकदम समझते रहिए. देखिए बहुत 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 अच्छे समझाऊंगा. देखिए
क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 persons डाइड, है ना? 2 persons डाइड। दोस्तों अभी हेडलाइन में क्या क्यों मिला था? 2 लिखा था, 2 डाइड। अब वो पर्सन्स जो है ना, उसको वो हाइड कर दिया था। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ऐसे ही बना के देते, इसीलिए सबको पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप अच्छे ट्यूटर, टीचर, ट्रेनर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाता पढ़ना। देखिए, 2 persons डाइड, 2 व्यक्ति क्या हो गए? डाइड। मतलब क्या होता है? डाई मीन्स मरना। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, डाइड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि अब जैसे ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए दोस्तों, हमें किस पे ध्यान देना है? उसकी आइडेंटिफिकेशन, माने कि पहचान पर ध्यान देना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? कहता है कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में क्या आता है? या, आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, है ना? तो यहाँ देख पा रहे हैं ना? तो इसी से हम जो वर्ड मीनिंग इसको क्लियर करेंगे, है ना? अभी या करके हम लगाएंगे। देखिए, 2 persons डाइड, मतलब कि 2 व्यक्ति क्या हो गए? 2 व्यक्ति मर गए। वाइल अनदर वॉज सीरियसली इंजर्ड। कह रहा वाइल, वाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? जबकि के दौरान, है ना? यहाँ पे जबकि में लगाएंगे सेंस, ठीक है? अनदर मतलब दूसरा, वॉज हुआ या था, सीरियसली गंभीर रूप से, ठीक है? इंजर्ड, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वह क्या हो गया? गंभीर रूप से घायल हो गया। इंजर्ड माने क्या होता है दोस्तों? घायल। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर क्या कह रहा है? अच्छा, कह रहा है कि when two groups clashed during a marriage at, ये नाम क्या दिया है दोस्तों? कहाँ की बात, कहाँ कौन सी विलेज की बात है? चकौदिया विलेज। और बता रहा अंडर लालगंज पुलिस स्टेशन ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट लेट ऑन सैटरडे नाइट, पुलिस सेड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखिए बहुत आसान, देखो क्या कह रहा है कि when two groups clashed। अब मुझे बताओ यहाँ पे when का मीनिंग क्या लगाऊं? जब लगाऊं कि कब लगाऊं? अब आप कह सकते हैं कि सर जी हम तो जब भी पढ़े हैं लेकिन कब भी पढ़े हैं, तो लेकिन मुझे कैसे पता यहाँ जब लगेगा कि कब लगेगा? तो जब भी आप किताब पढ़िए, ठीक है, किताब पढ़ने के बाद आप देखिए जब, जहां मतलब व्हेन जो मीनिंग आए, इसके बाद देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब आया है क्या यहाँ पे? जैसे डज, डू, इज, एम, आर, डिड, कुछ ऐसे करके आया है? कुछ भी नहीं आया है ना। तो जब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए ना, और अब यहाँ पे अगर ये सेंटेंस देखेंगे जहाँ पे ये फिनिश हो रहा है, ठीक है, और फिनिश हो रहा है जहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कहीं भी क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया हुआ है। अब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता है, ठीक है, वहां पर हम जब की मीनिंग रखेंगे इसको। तो देखिए, व्हेन टू ग्रुप्स, जब दो समुदाय, जब दो समुदाय क्लैश्ड, अभी हमने बताया ना दोस्तों, क्लास में क्या होता है? क्लास माने, बोलो भैया, ऊपर क्या बताए हैं? क्लैश माने क्या बताए हैं? बोलो, झड़प, विरोध है, टक्कर, लड़ाई झगड़ा। व्हेन टू ग्रुप्स क्लैश्ड, कह रहा है कि जब दो ग्रुप वाले क्या हो गए, यानी उनके बीच झगड़ा हो गया। ड्यूरिंग अ मैरिज, शादी के दौरान ही, ठीक है, एक शादी के दौरान ही। एट, बता रहा कहाँ? एट चकौदिया विलेज, कहाँ पर? चकौदिया गांव में। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है? अंडर लालगंज पुलिस स्टेशन ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अब यहाँ तक पढ़ते हैं। देखिए, और मैं बार बार कहता हूँ जहां पर आप वाला सेंस आए उसको पीछे से उठाओ आप सेंटेंस को। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। देखिए, प्रतापगढ़ जिले के, प्रतापगढ़ जिले के, आप माने कहा के, प्रतापगढ़ जिले के, अब कह रहा है लालगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, अंडर माने नीचे नहीं लगेगा,
अंतर्गत लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतापगढ़ जिले के और लालगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बता रहा है गांव कौन सा है, चकौदिया विलेज में क्या हुआ था, व्हेन टू ग्रुप्स क्लैश्ड ड्यूरिंग ए मैरिज, जब दो समुदाय वाले क्या किए आपस में, मतलब दो समूह वाले आपस में जो है लड़ गए शादी के दौरान। अब आगे देखिए, अभी बाकी है, देखिए कब कब की बात है, लेट ऑन सैटरडे नाइट, लेट ऑन सैटरडे दोस्तों। अब मैं यहाँ पर जो है बार बार बताता हूँ कि दिन के पहले जो प्रेपोजिशन आता है वो ऑन आता है, क्या आता है, ऑन, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन संडे, इसी तरह से ऑन प्रेपोजिशन आता है। देखिए क्या कह रहा है कि लेट ऑन संडे नाइट, लेट ऑन संडे नाइट का मतलब क्या, रविवार देर रात को, ठीक है, यानी कि ये पूरी जो घटना कब हुई थी, रविवार देर, सॉरी माफ करिएगा, सैटरडे, संडे में पढ़ दिया, रवि मतलब कि शनिवार देर रात को, ठीक है। यह पूरी घटना कब हुई थी, शनिवार देर रात को हुई थी, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ठीक है, पुलिस ने कहा। पुलिस की सेकंड मीनिंग क्या होती है बताओ, माने कि सिनोनिम क्या होती है पुलिस की सिनोनिम होती है कॉप, क्या होता है, कॉप, कॉप माने पुलिस, और कॉप से उसका प्लूरल होता है COPS, कॉप से पुलिस से सेड, पुलिस ने कहा। देखिए न्यूज़पेपर में ऐसे ही होता है, जब पूरी बात हो जाएगी तब जाके वो कहेगा सेड, है ना, ऑफिशियल सेड, ठीक है, कोई भी रहेगा तो उसके बाद में बोलेगा सेड। चलो आगे देखते हैं, ऑन संडे। अब एक कब की बात चल रही, ऑन संडे मतलब रविवार को, ये कब की बात थी, ये शनिवार की थी। कह रहा कि ऑन संडे द पुलिस हैव लॉज्ड ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों अब बहुत ही अच्छी पॉइंट इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं ना जा भैया FIR पहले लिखवा ला, FIR पहले लिखवा के लिखवा। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताओगे, तो यही है, देखो फर्स्ट, F फॉर फर्स्ट, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिपोर्ट, ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसका ये पूरा मतलब हो जाएगा, समझते हैं क्या है। अच्छा, लॉज, लॉज एंड FIR, लॉज एंड FIR का मतलब दोस्तों क्या होता है, लॉज एंड FIR का मतलब शिकायत दर्ज कराना, ठीक है, शिकायत दर्ज करना, ठीक है, दोनों होता है। अब इसका मैं दो सिनोनिम और बता देता हूँ, जैसे और कह सकते हैं फाइल एंड FIR, क्या होता है, फाइल एंड FIR, और एक होता है रजिस्टर एंड FIR, क्या होता है, रजिस्टर एंड FIR। अब जो है जो वहां पे गए तो SHO ने कहेगा नहीं और तुम्हारा जो है FIR नहीं लेंगे, तो क्या करिए, नष्ट कर दिए, FIR को नष्ट करना, तो बोलते हैं ना क्वैश एन FIR, क्वैश एन FIR, FIR को रद्द कर देना, ठीक है। तो इतनी भी कुछ इंफॉर्मेशन था, और समझते हैं, देखिए तो वो कह रहे हैं कि ऑन संडे, बात चल रही है रविवार की, द पुलिस हैव लॉज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पुलिस ने क्या किया कि एक जो है क्या किया, देखिए यहाँ पे है ना हैज जो आता है उसका सेंस लगेगा, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, और ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। द पुलिस हैव लॉज्ड, पुलिस मतलब पुलिस, है ना, हैव लॉज्ड ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस ने जो क्या कर लिया है, बोलो शिकायत दर्ज कर लिया है, या है आ गया ना लास्ट में, शिकायत दर्ज कर लिया है। देखो अगेंस्ट 9 इंडिविजुअल्स इन दिस कनेक्शन, अब समझते हैं, देखिए कह रहा अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, विरुद्ध, के विरुद्ध, के खिलाफ, है ना, तो किसके खिलाफ, 9 इंडिविजुअल्स। अरे दोस्तों ये कौन सी मीनिंग आ गई, इंडिविजुअल्स, ओ माय गॉड, देख रहे हैं ना, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, किसी को पता है, नहीं तो चलो देखो, पता होगा तो आप खुश हो जाइए। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है, बोलो क्या होता है, पर्सन्स, माने इंडिविजुअल माने पर्सन होता है, ठीक है। जैसे देखो
आज मैं दो व्यक्तियों से मिला, अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई मेट टू इंडिविजुअल्स, आई मेट टू इंडिविजुअल्स। दो व्यक्ति, दो व्यक्ति जा रहे थे। टू इंडिविजुअल्स वर गोइंग। समझ पा रहे हैं ना? तो आप ना पर्सन के स्थान पे क्या सी मीनिंग यूज करिएगा? इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से ही फायदा होता है ना कि आपको नई नई वर्ड मीनिंग मिलती है। और कह रहा है कि 9 इंडिविजुअल्स इन दिस कनेक्शन। और क्या किया गया है कि पुलिस ने उनके जो है खिलाफ क्या किया? 9 लोगों के, 9 व्यक्तियों के खिलाफ जो है एक जो है मुकदमा, सॉरी मतलब शिकायत दर्ज कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा और पता है, इन दिस कनेक्शन, इन माने में, दिस माने यह, इस कनेक्शन माने संबंध, मतलब कि इस संबंध में बता रहा है कि पुलिस जो है 9 लोगों के खिलाफ इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर लिया, शिकायत दर्ज कर लिया है। ठीक है, हाय वाला आ गया ना? देखिए आगे अब बता रहा है क्या कह रहा है कि एज पर रिपोर्ट्स, एज पर रिपोर्ट्स कह रहा है कि किसके? एज पर रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? सूचना के मुताबिक। एज पर रिपोर्ट्स मतलब सूचना के मुताबिक। अगर कहता अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स तब भी हो जाता ना, सूचना के हिसाब से, है ना? फ्रॉम द व्यू ऑफ रिपोर्ट्स तो उसको दृष्टिकोण के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से वो भी हो जाता। देखिए कह रहा है कि मैरिज ऑफ वन विदेशी गौतम्स डॉटर was to take place with one मनोज कुमार ऑफ लीलापुर एरिया। अब ये क्या मैटर है देखते हैं। कह रहा कि किसके मुताबिक? सूचना के मुताबिक। ठीक है, मैरिज विवाह है ऑफ वन विदेशी गौतम्स डॉटर, बता रहा है कि एक जो है विदेशी गौतम्स की पुत्री वॉज टू, अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा दोस्तों। टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? पढ़ना, होना, है ना? यानी कि उनकी जो शादी पड़ी या होने की थी विद वन मनोज कुमार, किसके साथ होनी थी? मनोज कुमार के साथ होनी थी। आप लीलापुर एरिया, और ये मनोज कहर कहाँ के रहने वाले थे? लीलापुर एरिया के रहने वाले थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे ना वॉज टू, इसको मैं समझाता हूँ। आप देखेंगे ना कि वॉज वर्ड के बाद फोर फॉर्म आता है, तो यहाँ पे कोई फोर फॉर्म आया नहीं है। और एक कंडीशन और बनती है कि वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म भी आता है, लेकिन यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं बनी है, तो वॉज टू लगा है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया भैया? देखो जैसे मैं समझाता हूँ, समझिए। जैसे कि मैं, ठीक है, मैं जाने को था, आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? आई वॉज टू गो, है ना? वह वह एग्जाम देने को थी। ठीक है, अब देखिए सी वॉज, सी वॉज टू, सी वॉज टू टेक एग्जाम, सी वॉज टू फेस एग्जाम, सी वॉज टू अपीयर इन एग्जाम। तो इसका एक रूल होता है दोस्तों। ठीक है, समझते हैं आगे। तो ही बता रहा है कि क्या कि मैरिज ऑफ वंस विदेशी गौतम से डॉटर, मतलब कि शादी किसकी? विदेशी गौतम की पुत्री की शादी। वो टेक प्लेस मैंने बताया ना अभी, पढ़ना, होना, होने की थी, होने को थी, किसके साथ होने को थी? ने को थी आगे ना, किसके साथ होने को थी, है ना? तो मनोज कुमार, यानी कि ये लीलापुर एरिया के मनोज कुमार के साथ है, उन्हीं के साथ इनकी शादी होने की थी। तो ये पूरा मैटर है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, देखते देखिए क्या कह रहा है कि द मैरिज पार्टी रीच्ड द विलेज एट अराउंड 11 PM। अब बता रहा है कि द मैरिज पार्टी, ठीक है, माने शादी के जो पार्टी वाले सब थे, रीच्ड सेकेंड फॉर्म यहाँ पे भी आएगा। रीच माने क्या होता है? पहुंचना। तो रीच माने, रीच्ड माने पहुंचना, रीच माने पहुंचना, है ना? तो यहाँ भी सेकेंड फॉर्म पहुंचे, या ये दोस्तों याद करो, न मैरिज पार्टी रीच्ड यानी मैरिज की जो पार्टी है, मैरिज पार्टी पहुंची द विलेज,
गांव में, है ना। एट अराउंड 11 PM, कि लगभग कितने बजे, 11 बजे। अब क्या करें हम कि सम मेंबर्स ऑफ द मैरिज पार्टी had an altercation over suspicion of snatching of a gold chain। ये देखो भैया क्या हो गया, देखिए क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कह रहा है कि यहाँ तक पहुंच गई। सम मेंबर्स ऑफ द मैरिज पार्टी, कह रहा है कि यानी कि मैरिज पार्टी के कुछ सदस्य, है ना, मैरिज पार्टी के, मैंने बताया ना बार बार का वाला, मैरिज पार्टी के कुछ सदस्य, कह रहा है कि हैड एन अल्टरकेशन। दोस्तों हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, लेकिन यहाँ तो कोनो फॉर्म नहीं दिया हुआ है। दिया है क्या, नहीं दिया है। समझाता हूँ, देखें। वैसे ये पास वाला सेंटेंस है ना, जैसे मैं कहूँ मेरे पास पेन था, आई हैड पेन, ठीक है। मेरे पास किताबें थी, आई हैड बुक्स। इसी तरह से क्या कह रहा है कि अच्छा दोस्तों, अल्टरकेशन का मतलब क्या होगा, सोच रहे होंगे कि यार बताते हैं अल्टरकेशन में क्या होता है। अल्टरकेशन मतलब हो या वाक युद्ध, कहा सुनी। अधिकतर यह कहाँ देखने को मिलता है अल्टरकेशन, वकीलों के बीच में देखने को मिलता है दोस्तों। कहाँ पे, वकीलों के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। एक वकील तड़क के बोलेगा, वाक युद्ध मैंने कहा सुनी, मुंह से बोल रहा जितना बोले बाय, ठीक है, तगड़ा पूरा। तो वह देखा क्या कहता है कि अल्टरकेशन ओवर सस्पिशियन। सस्पिशियन मतलब होता है क्या दोस्तों, सस्पिशियन मतलब बोलो, ओवर सस्पिशियन ऑफ स्नैचिंग ऑफ ए गोल्ड चेन। सस्पिशियन मतलब होता है संदेह, क्या होता है संदेह दोस्तों। स्नैच, स्नैच माने क्या होता है, छीनना। और जैसे कि गोल्ड चैन, है ना, जैसे आजकल जो है, जो मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है चोरी वोरी, तो कोई महिला वहिला या फिर कोई व्यक्ति ही पहना हुआ तो स्नैचिंग कहते हैं ना, चैन स्नैचिंग, आप सुने होंगे, तो यही मीनिंग है चैन स्नैचिंग वाला। देखिए, तो अब इसको मैं क्लियर करके समझाता हूँ, देखो कैसे क्या कर रहा है, कहाँ से सब्जेक्ट किया। सम मेंबर्स ऑफ द मैरिज पार्टी, कह रहा है कि मैरिज पार्टी के कुछ सदस्य हाइड एन अल्टरकेशन। अब उनके बीच क्या हो गया, वाक युद्ध हो गया कि तुम किए हो, तुम किए हो, तुम छीने हो, तुम छीने हो। क्या, किस पे वाक युद्ध होता, ओवर सस्पिशियन ऑफ स्नैचिंग ऑफ गोल्ड चैन। गोल्ड चैन के यानी कि छीनने के संदेह में, है ना, संदेह पर, समझ पा रहे हैं ना, सोने की चैन छीनने के का संदेह पर, ठीक है, उनके बीच क्या हो गया, वाक युद्ध हो गया, कहासुनी हो गई। अब समझते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि सून टू ग्रुप्स क्लैश्ड इन एन इनइब्रिएटेड स्टेट। अब देखिए कह रहा है सून, सून मतलब शीघ्र ही, टू ग्रुप्स मतलब कि दोनों समूह वाले, ठीक है, दोनों ग्रुप वाले क्या किए, क्लैश्ड भिड़ गए, लड़ने को तैयार हो गए, लड़ने लगे, है ना। इन एन इब्रिएटेड स्टेट, दोस्तों ये मीनिंग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, इसको जरूर से जरूर याद करें। इन इब्रिएटेड स्टेट का मतलब होता है नशे की हालत। और आजकल तो एक फैशन बन गया है कि हम बारात में जाएंगे और नशे की हालत में ही वापस आएंगे, नहीं तो नशे की हालत में ही रात बिताएंगे, हैं। चाहे मैरिज पार्टी हो, चाहे बर्थडे हो, पूरी तरह से मतलब ये ड्रामा कर देते हैं। चलो देखते हैं, तो इन इब्रिएटेड स्टेट दोस्तों क्या हो जाएगा, नशे की हालत, बोलो इन इब्रिएटेड स्टेट। आपको मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया। इन इब्रिएटेड स्टेट, अरे कोई सड़क पे पड़ा हुआ है, वह यार नशे की हालत में है, इन इब्रिएटेड स्टेट में है, ठीक है, बोलेंगे ये किसी के साथ सामने बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सून टू ग्रिप्स क्लैश्ड इन एन इब्रिएटेड स्टेट, कह रहा है कि शीघ्र ही, सुन माने शीघ्र ही, जल्द ही, दोनों समुदाय वाले क्या हुए, यानी कि वो लड़ने लगे। इन एन इब्रिएटेड स्टेट मतलब कि नशे की हालत में वो लड़ने लगे, ठीक है, लड़ने लगे। अब बता रहा है कि 3 मेंबर्स ऑफ द मैरिज पार्टी, अब इसमें बता रहा है कि आइडेंटिफाइड 3 मेंबर्स ऑफ मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी के 3 सदस्य। आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है, पहचाने गए,
पहचाने गए। ठीक है, 3 में पहचानना मतलब पहचानने, आइडेंटिफाई ना, जैसे आईडी कार्ड, आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन सब इसी से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा और है, समझाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हमें सीखना है दोस्तों, और सीखने वाली जो चीज़ होती है वो अक्सर जो है बोर कर देती है। ठीक है, सीखने वाली चीज़ बोर कर देती है दोस्तों, समझिए। तो वो बता रहा था कि आइडेंटिफाइड पहचाने गए, किसके रूप में पहचाने गए दोस्तों, कह रहा है कि एज पवनदीप, पवनदीप के रूप में कितने वर्ष के थे, 22 वर्ष के थे। और इंद्र इंद्रप्रीत सिंह, इंद्रप्रीत सिंह वो है 32 वर्ष के थे। और उसके बाद बता रहा है कि विशाल जो है ये 25 ईयर्स के थे। और बता रहा है कि कह रहा है कि सफर्ड सीरियस इंजरीज इन द इंसिडेंट, और वो जो है सफर माने होता है दोस्तों कष्ट सहना, क्या होता है, कष्ट सहना। सीरियस इंजरीज माने उन्हें अत्यधिक घाव आई, चोट आई, इन द इंसिडेंट मतलब इस घटना में, इस घटना में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, देखते चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, समझते जाते हैं, बस थोड़ा सा और देखिए क्या कह रहा है कि देखिए, दे वर रस्ड टू हॉस्पिटल वेयर इंद्रप्रीत एंड पवनदीप डाइड। ओ माय गॉड, कितनी दुखद बात हो गई, देख रहे हैं। कह रहे हैं कि दे वर रस्ड टू हॉस्पिटल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, वर है ना, वर, और थर्ड फॉर्म आया है, तो यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट पैसिव हो गया। डायरेक्ट पैसिव का मतलब समझाता हूँ ऐसे, जैसे मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाया गया, है ना, मुझे पढ़ाया गया, कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, आई वॉज टॉट। ठीक है, आई वॉज टॉट, किताबें लाई गई, बुक्स वर ब्रॉट, समझ पा रहे हैं ना, है ना। न्यूज़पेपर छापा गया, न्यूज़पेपर वॉज प्रिंटेड। इसी तरह से दोस्तों ये भी है, देखिए, दे वर रश्ड टू हॉस्पिटल, मतलब रश्ड का मतलब होता है जल्दी से ले जाना। ठीक है, रश का मतलब होता है तेजी से ले जाना, जल्दी से ले जाना, रस का मतलब होता है। तो दे वर रश्ड, उन्हें जल्दी से ले जाया गया, टू हॉस्पिटल, कहाँ पे, अस्पताल में, वेयर इंद्र इंद्रप्रीत एंड पवनदीप डाइड। कह रहा है कि वेयर मतलब जहां, यहाँ भी देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जहाँ पे इंद्रप्रीत और पवनदीप जो है क्या हो गए, मर गए, है ना। अब कह रहा है कि ए हैवी पुलिस फोर्स रश्ड टू द स्पॉट एंड मैरिज टुक प्लेस अमिड्स पुलिस सिक्योरिटी। अब देखिए क्या बात आ गई, ए हैवी पुलिस फोर्स, मतलब कि ए हैवी पुलिस फोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को पता है, नहीं, चलो मैं बताता हूँ। भारी पुलिस बल, है ना, क्या कह रहा है कि भारी पुलिस बल। रश्ड मतलब होता है जल्दी से गए। अब यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिर आ गया, या ई वाला, तो एक जो है मतलब भारी पुलिस बल जो है वहां पहुंची, टू द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है दोस्तों घटना स्थल पर। ठीक है, यानी कि एक भारी पुलिस बल जो है घटना स्थल पर जल्दी पहुंची। एंड मैरिज टुक प्लेस, मैरिज माने विवाह, शादी, टुक प्लेस अभी तो बताए थे, हुई, है ना, अमिट पुलिस सिक्योरिटी, और किसके मध्य हुई, किसके बीच हुई है, बोलेंगे, बोलो, पुलिस सुरक्षा के बीच हुई, मतलब यह पुलिस सुरक्षा के बीच ये शादी जो है हुई। ठीक है, टुक प्लेस है ना, सेकंड फॉर्म, टुक प्लेस हुई। अब बता रहा है कि कौन, लालगंज पुलिस स्टेशन, नीरज यादव, कह रहे हैं कि ये सॉरी यहाँ पे छूट गया, स्टेशन हाउस ऑफिसर, दोस्तों जिसको आप कहते हैं एस एच ओ, अभी एस एच ओ नहीं है, एस एच ओ है। ठीक है, तो एस एच ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब बता रहा है लालगंज के, लालगंज पुलिस स्टेशन के मतलब एस एच ओ कौन थे, नीरज यादव। ये क्या कह रहे हैं, सर उन्होंने कहा कि ऑन द कंप्लेंट ऑफ इंद्रप्रीत सिंह वाइफ। अब कह रहे हैं कि इंद्रप्रीत इंद्रप्रीत सिंह की पत्नी के शिकायत पर, है ना, इंद्रप्रीत की पत्नी की शिकायत पर एन एफ आई आर फॉर मर्डर, कह रहा है कि मर्डर का एक जो है एफ आई आर, ठीक है, वॉज रजिस्टर्ड, क्या कर दिया गया है, वो उसका मतलब रजिस्टर मतलब बताए थे ना, रजिस्टर,
रजिस्टर एफआईआर मतलब दर्ज कर लिया गया है, मर्डर का जो एफआईआर है दर्ज कर लिया गया अगेंस्ट किसके किसके विरुद्ध। दोस्तों ये नाम दिया हुआ है, देखो क्या क्या कौन कौन है, सहदेव है, संदीप है, किशन वर्मा है, विजय है, राहुल वर्मा है, आशीष है वर्मा है, सनी वर्मा है, सचिन है एंड वीरेंद्र पॉल है। अब ये सब नाम है इनके विरुद्ध, मतलब ये सब दोषी थे। ये भी सब किस हालत में थे बताओ, नशे की हालत में। नशे की हालत की मीनिंग भी मैंने क्या बताया है, याद है कि भूल गए? चलो नहीं याद है कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा क्या होता है नशे की हालत। ठीक, इनइब्रिएटेड स्टेट होता है। ठीक, थोड़ा सा और देखिए, कह रहा है कि फर्दर प्रोब इनटू द इंसिडेंट इज इन प्रोग्रेस। अब ये बता रहे हैं एसएचओ जो कह रहे हैं कि जो अभी फर्दर मतलब दोस्तों होता है आगे, है ना। फर्दर मतलब होता है आगे, एफ यू आर टी एच ई आर जो होता है वो फर्दर आगे होता है, और एफ ए आर टी एच ई आर जो होता है वो दूर होता है। तो प्रोब इनटू द इंसिडेंट इज इन प्रोग्रेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, घटना की जांच जारी है ना। ये जो घटना की जांच है वो क्या है, वो जारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा होगा। मेरे साथ बने रहिए, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।